अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया। 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं। वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई, आपने देखा। और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब तो वीडियो शुरू करने से पहले पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ, और आ गया सवाल, इतना इंग्लैंड वालों को नहीं पड़ी थी भाई साहब इंडिया की, इतना इन लोगों को पड़ी थी। ये लोग यही बोल रहे थे कि इंडिया हार जाए हार जाए हार जाए, कैसे भी करके भाई हार जाए, पर बेटा इंडिया है। और मोहम्मद आबिद भाई साहब, जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है ना, तब से लेकर के ये बंदा एक ही चीज रटते रिटायर हुए है कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, पहुंच गई। उसके बाद इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचेगी, पहुंच गई। तो आज का मैच बहुत ही शानदार रहा है। इंडिया ने टॉस नहीं जीता था, इंग्लैंड ने जीता था, और टॉस इंग्लैंड ने जीत करके पहले बॉलिंग को चूज किया कि भाई साहब बॉलिंग कराएंगे यार, यही मिस्टेक कर दी। इंडिया ने जो ठुकाई की है वो 253 ठोक डाले। ओपनिंग में संजू सैमसन बहुत शानदार खेले, बैक टू बैक। पिछले मैच में 97 नाबाद, इस मैच में 89 रन बना के गए हैं, 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट। अनबिलीवेबल संजू सैमसन भाई साहब, ये बंदा ये समझ लो ना हीरा निकला है इंडिया के लिए। और उसके बाद अभिषेक शर्मा नहीं चले आज भी, और फिर बारी आती है आपकी ईशान किशन भाई साहब। आज भी ये बंदा 216 की स्ट्राइक रेट से 39 रन बना के गया है 18 बॉलों के अंदर। इम्पैक्टफुल पारी है, T20 में जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से शानदार खेल के गया है, नो इश्यू। फिर आते हैं दुबे जी। इस बार दुबे का नंबर चेंज किया गया और लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इस बार यादव जी नहीं आए, तो आए दुबे जी। तो दुबे ने 41 रन बनाए हैं और ये बनाए 25 बॉलों पर 172 की स्ट्राइक रेट से। अगर ये रन आउट नहीं होता ना तो 260 270 तक इजीली टारगेट पहुंचता और इंग्लैंड की बत्ती बना दी जाती। बट भाई साहब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस वजह से ये चले गए आउट। फिर आते हैं हमारे सूर्य कुमार यादव। भाई ये बंदा ना रियल में फ्लॉप जा रहा है, रियल में। जब हम सुपर 8 से पहले के मुकाबले थे उनमें जैसे भी करके स्ट्रगल करवा के इंडिया को सुपर 8 में लेके आ गया है, उसके बाद कंटिन्यूस ये फ्लॉप है। आज भी 6 बॉलों में 11 रन बनाए हैं। स्ट्राइक ठीक है, लेकिन जो इम्पैक्ट, जिस इम्पैक्ट के लिए सूर्या जाना जाता है कि वो 366 हिटर और पूरे ग्राउंड के अंदर एकदम बॉल को घुमा दिया, वो वाला अभी निकल के नहीं आ रहा। लेकिन कोई नहीं, कैप्टनसी इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ही शानदार रही है सूर्या की, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद आते हैं आपके हार्दिक पांड्या, 27 रन बना के गए, और जो लास्ट ओवरों में जो कूदा है ना भाई साहब, बैक टू बैक 6 लगाए, इसकी बदौलत इंडिया 253 पर पहुंच गई। 300 की स्ट्राइक रेट। फिर तिलक वर्मा 7 में 21, 300 की स्ट्राइक रेट से। ये लास्ट के 2 ओवर है ना, इंडिया ने इतना कूटा है, इंग्लैंड को इतना कूटा है कि इंडिया 253 पर पहुंच गई। बात करते हैं बॉलिंग की। भाई बॉलिंग डिपार्टमेंट में खूब ठुकाई हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि स्कोर इतना बड़ा था तो इंग्लैंड कूदेगी। भाई वही बैटिंग करने के लिए आए हैं, कैसे तो नहीं चले आए कि मुंह उठा के चले आए, उन्हें भी खेलना है भाई साहब। उन्होंने भी खूब ठीक ठाक कुटाई की है। सबसे पहले फिलसोल्ट जल्दी निपट गए, तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहे। उसके बाद है जोस बटलर। जोस बटलर का बल्ला इंडियंस बॉलर ने नहीं खुलने दिया, ये बात सच है, और बटलर को 25 रन बना करके पवेलियन भेज दिया गया। उसके बाद आते हैं हैरिक ब्रुक। हैरी ब्रुक ने पिछले मैच में सॉलिड इनिंग खेली थी, लेकिन भाई ये इंडिया है और बुमराह है। बुमराह आते हैं, पहली बॉल डालते हैं, एक स्लोअर बॉल जिस पर हैरी ब्रुक एक शानदार शॉट लगाते हैं, और जितनी बुमराह की बॉल बेस्ट नहीं थी, इतना बेस्ट था बापू का कैच। पीछे भागते हुए है ना बॉल, एकदम सॉलिड कैच। भाई साहब बंदा गिर गया ग्राउंड के अंदर, लेकिन कैच नहीं छोड़ा। कुछ भी बोलो, बापू के 2 ऐसे कैच हैं जिन्होंने पूरा मैच बदल के रख दिया, पूरा का पूरा मैच। उसके बाद आते हैं भाई जैकोब बैथल। ये बंदा अकेला लड़ा है इंग्लैंड की टीम से, अकेला। इसने 100 किए हैं। रन आउट नहीं होता ना ये, तो मैच को इतना करीब लिया था जिसकी कोई हद नहीं है, और डू और डाई की सिचुएशन आ जाती। लेकिन इसका एक रन आउट, वो रन आउट करवाया था हार्दिक पांड्या ने, सीधा बाउंड्री की दूसरी साइड में थी, वहां से बॉल फेंकी, इतनी सॉलिड तरीके से, इतनी फास्ट बॉल गई है कि सीधी बॉल संजू सैमसन के हाथ में गई, और उसने जो विकेट ली है, इसकी रन आउट करवाया है ना, ये रन आउट इंडिया को बचा गया।
क्योंकि 7 रन से ही हम लोग जीते हैं। अगर ये होता तो भाई डू और डाई का मैच आज बन जाता, ईजिली बन जाता, डू और डाई का कुछ भी हो सकता था। एक टाइम ऐसा भी आया था जब लग रहा था कि भाई आज मैच नहीं हार जाए, लेकिन चलो ठीक है, बुमराह के जो लास्ट ओवर जिनमें 6 ही रन दिए, वो एक ओवर बहुत कुछ दिखा गया है। लास्ट में है जो इसका हैरिक ब्रुक था, उसने बोला भी था कि वर्ल्ड में जो प्रेजेंट टाइम है, बुमराह जैसा बॉलर अभी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, वो आज इसने प्रूव किया है। क्योंकि देखा जाए तो हमारे सारे के सारे बॉलर जो हैं आज खूब कूदे हैं, 12-12 की इकोनॉमी से रन गए हैं। जैसे अर्शदीप की बात की जाए तो 12 की इकोनॉमी से रन गए हैं और एक विकेट लिया, विकेट भी काफी इंपॉर्टेंट ली थी बीच, हाँ, क्योंकि मैच फंसा हुआ था उसमें ये लेके गया है तो काफी अच्छी विकेट ली है। उसके बाद हार्दिक पांड्या भाई पहली विकेट स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी, पहली विकेट लेके गया बंदा, 2 विकेट इस मैच में लेके गया है। इकोनॉमी सारे नो की रही है जस्ट। फिर आते हैं बुमराह भाई साहब, विकेट एक ही मिली है, लेकिन लास्ट के जो ओवर है बुमराह के बहुत ही शानदार रहे थे। 8.20 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं, काफी अच्छे रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती, जब वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर है स्पिन में T20 का, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके से इम्पैक्ट दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा। क्योंकि एक हमारा मेन बॉलर जिसका नाम है कुलदीप यादव, जो ऑलरेडी बाहर है, ऑलरेडी वो बाहर है, और चक्रवर्ती जिस तरीके का इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं दिखा रहा। इस मैच में विकेट भले ही एक आ गई, लेकिन 16 की इकोनॉमी बहुत हो जाती है भाई साहब, 16 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। उसके बाद आते हैं आपके अक्षर पटेल, बापू की 11 की इकोनॉमी है, लेकिन भाई मैच तो इसने ही बदला है, मैच पूरा इसने बदला। वो 2 कैच भाई साहब, बाउंड्री में घुस गया था बंदा, वहां से बॉल लेकर गया है और वो पीछे भागता हुआ कैच। ये 2 ऐसे कैच थे जिन्होंने पूरे मैच को बदल के रख दिया। एक विकेट लेके गया है, 3 ओवर डाले हैं 11 की इकोनॉमी से। फिर शिवम दुबे लास्ट ओवर डाला था, 30 रन चाहिए थे, नॉर्मल ये पता था कि 2-3 बॉल सही डालनी है, 3 बॉल सही डालनी है, फिर कुछ नहीं होने वाला। वही किया, 22 रन लगे हैं, लेकिन कुछ भी कहो, इस ओवर के अंदर अगर कम रन होते ना तो भाई खटिया खड़ी हो जाती। लेकिन बेस्ट था, इंग्लैंड भी बहुत अच्छा खेली, वेल डन इंग्लैंड, बहुत अच्छा खेली। इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है और पाकिस्तानियों के बिल्कुल भी राज नहीं आने वाला भाई साहब, बिल्कुल भी, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी अपने प्लेयर्स पर 50-50 लाख का जुर्माना लगा दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं खेले। ये इकलौता एक ऐसा देश है जहां पर अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता तो उस पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया जाता है। तो वेल डन इंडिया, फाइनल भी जीतो, वी विल बीट यू, हम आपके साथ हैं। और कैसे आपको कौन सा मूवमेंट अच्छा लगा? मेरे को तो 2 मूवमेंट अच्छे लगे, दोनों थे अक्षर पटेल के वो कैच, बेस्ट कैच थे, मान गया भाई साहब, क्या कैच थे। आपको कौन सा मूवमेंट अच्छा लगा कमेंट में वैसे लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जय हिंद।